दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को बुलाया भी गया था कि कम से कम 4 तारीख को महिलाओं की जो संख्या है वो 500 से 700 के बीच में होनी चाहिए। अपेक्षा तो बहुत की गई थी आप लोगों से, लेकिन यहाँ पर संख्या जो है मिला करके 100 पार नहीं हुई है। तो अभी भी समय है, कल का समय और आप लोगों के लिए रखा गया है। कम से कम अपनी संख्या यहाँ पर हज़ारों में करिए, 5000 पार होनी चाहिए हमारी संख्या। और फिर से कम ये वीडियो मुझे इस प्रकार से ना बनाना पड़े कि हमारी संख्या जो है कम है। जब वीडियो बनाता हूँ तो आपकी जो लाइव स्ट्रेंथ होती है वो कम से कम 4 से 5000 की होती है। तो कम से कम लाज रखिए धरने की। अगर आप चाहते हैं कि आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिले और प्रकाशित हो अच्छी संख्या में, तो आपकी संख्या जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर पूरी तरीके से भरी होनी चाहिए। हमने पहले भी आप लोगों से कहा है कि इस आंदोलन को अगर खींच खास करके इस लेवल पे लाया गया है कि हम लोगों को सप्लीमेंट्री के लिए शिक्षा मंत्री खुद बोल रहे हैं कि 2200-2500 तक में भी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो ये बुलवाने में हम लोगों को समय नहीं लगेगा कि हमारी जो संख्या है 10 से 15,000 पार हो जाए। तो संबंधित जितने भी सदस्य हैं, बहुत सारे सदस्य वहां पर निकले हुए हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग कल तक पूरी तरीके से गर्दनीबाग धरना स्थल को भरने का प्रयास करेंगे। जिस भी व्यक्ति को 1-2 मिनट का समय दिया गया है, आप लोग कम से कम उसमें आए। सर देखिए, ऑलरेडी रजनीश कुमार सर हैं, हम लोगों का मुद्दा ऑलरेडी पहले से भी उठा चुके हैं और सर ऑलरेडी यहाँ पर हम लोगों का सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हमेशा आते हैं, आज भी आए हुए हैं। आप लोगों की संख्या यहाँ पर अधिक होती तो आज का मामला कुछ अलग होता। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से रहिए, लेकिन आपका जो मूवमेंट है उसको ऊंचे स्तर पे आप लोग पहुंचाइए। और जितने भी सदस्य आपको दिख रहे हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, सबकी संख्या यहाँ पर उपस्थित है। भैया बताइए आप कहाँ से हैं? मैं प्रयागराज से आया हूँ भाई, यूपी से। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री का ही मुद्दा हुआ और हम सब लोग की ज़रूरत है, हमको सबको आगे आना होगा। सब लोग अगर साथ में आएंगे तो ज़रूर रिजल्ट जारी हो जाएगा, वरना ये संख्या कम रहेगी तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर विचार कर रही है, विचार विमर्श करते करते मामला ठंडा कर देगी। तो हम चाहते हैं कि सब लोग साथ आएंगे, आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर वहाँ तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए और रिजल्ट आना भी चाहिए। ठीक है, और आएगा, बस आप सब लोग के साथ की ज़रूरत है हमको। आप आइए, आगे आइए, बाकी तो हम लोग है ही हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से कम जो मोटिवेशन है, देखिए भैया कहाँ से आए आप? जी, हम वैशाली से हैं, वैशाली बिहार से। देखिए EWS में मेरा कट ऑफ बराबर है, 71 है 628 में, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से मुझे छांट दिया गया है। इसके बाद भी चयन नहीं हुआ है। लगभग 2-2.5 महीने से जितने बार भी भैया को बुलाया जा रहा है वो लगातार इसमें आ रहे हैं। जी, 24 मार्च को भी हम आए थे। आज मूवमेंट अगर सफल होता है तो आप ही लोगों के सहयोग से सफल होता है। भैया सभी लोगों को आना। जी सर, हम आरा से आए हैं सर। देखिए भैया ऑलरेडी आरा से आए हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है बचा हुआ नहीं है, लेकिन हमारी अपेक्षा थी कि आपकी जो संख्या है कम से कम 1000 पार हो जानी चाहिए। भैया हम सर पूर्णिया से आए हुए हैं और मेरा जो है पीजीटी में 1 नंबर के लिए छूट गया है और यहाँ आए हुए हैं। हम सभी अभ्यर्थी से कहना चाहते हैं कि सब लोग यहाँ आए और अपनी संख्या बढ़ाएं, तभी शिक्षा मंत्री को ये बात सुनाई देगी। तो सभी लोग यही कह रहे हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है वहाँ पर अधिक होनी चाहिए और तभी कुछ संभव है। विकी जी बोलिए। जी नमस्कार। देखिए, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी लोग को हम ये कहना चाहते हैं, कल 5 अप्रैल है, कल जो है संख्या इतना होना चाहिए, यहाँ पर खचाखच भरा हुआ होना चाहिए। आज जो है हम लोग का जो था प्लान, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और वही रहेगा प्लान। और कल के लिए जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, 4000, 5000, 10,000 जो भी लोग देख रहे हैं, अगर अभी तक घर से नहीं निकले हैं, सभी लोग घर से निकलिए और गर्दनीबाग को पूरा भर दीजिए। तो अंतिम निवेदन है आप लोगों से, अगर 1 मिनट का भी समय हमने आपको दिया है तो कम से कम उसका आप लोग ऋण चुकाइए और गर्दनीबाग धरना स्थल को पूरी तरीके से आप लोग भरने का प्रयास करिए। हम लोगों को यही, हम लोग संभावित है। भैया बोलिए कुछ। देखिए जो लोग भी नहीं आए हैं जल्दी से आइए। आज और कल हम लोग को टाइम है, दोबारा कोई समय नहीं मिलेगा, जान लीजिए। इनको देख लीजिए, लगभग वीडियो में दिखते हैं और जब से धरना शुरुआत हुआ है तब से ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं। फेस देखिए चेहरा आप इनका। आंदोलन करने का हम लोग कब थे और वो कैसे गए हैं, इतना जान लीजिए। इतिहास दोबारा हम लोग को मौका नहीं देगा। याद रखिएगा, अगर सप्लीमेंट्री आ जाएगा ना तो TRE 4 या TRE 5 जिसका इसका सप्लीमेंट्री आएगा ना, हमेशा हम लोग को याद किया जाएगा। इतना जान लीजिए। किसी से भी हम लोग रिक्वेस्ट करके ही ले सकते हैं। अगर शिक्षा मंत्री बोले हैं आप लोग का संख्या कितना है, तो हम लोग का संख्या देखना चाह रहे हैं। उनको सप्लीमेंट्री देना है, लेकिन उनको देखना है कि उनका अगर नहीं देते तो उनका कितना वोट का लॉस होगा। तो वो हम लोग एक तरह से वोट बैंक के रूप में देखते हैं। तो जितना ज़्यादा संख्या दिखाइएगा ना, उनका वोट का डर उनके मन में बैठेगा। इतना जान लीजिए, तभी वो हम लोग को सप्लीमेंट्री देने वाले हैं। 5 से 6,000 कम से कम अगर यहाँ पर जमा नहीं होते हैं ना, तो सप्लीमेंट्री भूल जाइए। इतना जान लीजिए। अगर आपको लग रहा है ना कि शिक्षा मंत्री हाँ बोल दिए तो सप्लीमेंट्री दे देंगे ना, इतना जान लीजिए कि यहाँ आप रात में सोइएगा ना, कल होके उठ जाइएगा तो आपको पता चलेगा सरकार बदल गया। रात भर में बिहार में सरकार बदल जाता है, इतना जान लीजिए। बिहार है,
सप्लीमेंट्री के लिए हाँ बोल के कल होके ना बोल देंगे ना, आप विधानसभा में उसका सबूत देख चुके हैं, इतना जान लीजिए। तो इतना समझ में आइए, समझ जाइए, आप लोग शिक्षा अभ्यर्थी बनने वाले हैं। यहाँ रात भर में कुछ का कुछ हो सकता है। तो जितने भी लोग अभी तक इतना बोलने के बाद भी नहीं आए हैं ना, शाम तक आइए, समझे। कल 5 से 6 हज़ार हम लोग का संख्या दिखाइए, नहीं तो फिर घर पे बैठे रहिए, टीआरई 4 में लग जाइए, उसमें भी होने वाला कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहिए और कम से कम अगर आपको बोला जा रहा है तो आपकी संख्या जो यहाँ पर 4 से 5 हज़ार हो जानी चाहिए। इससे कम जो संख्या हम लोगों की नहीं होनी चाहिए। सभी जितने भी सदस्य हैं यहाँ पर जरूर उपस्थित हो। आपकी उपस्थिति ही हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है दे सकती है। देखिए अभी और लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए आप? मैं सासाराम से आई हूँ। देखिए मैं अपनी मम्मी और बहन के साथ आई हूँ। देखिए अपनी माता जी को, अपनी सिस्टर को लेकर के यहाँ पर आई हुई हैं बहन जी, और यहाँ पर पूरी तरीके से सबको सपोर्ट कर रही हैं। और भी बहुत सारी बहनें हैं। देखिए तो जो भी सदस्य हैं कम से कम गर्दनीबाग धरना स्थल पर वो लोग जरूर आए और हमारी संख्या अधिक रहेगी तभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है प्रकाशित होने की संभावना अधिक रहेगी। बहुत सारे सदस्य यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आप लोगों से अंतिम निवेदन है कि कम से कम अपनी संख्या बल को यहाँ पर जो फिक्स डेट दी जा रही है उसमें आप लोगों की संख्या जो अधिक होनी चाहिए, और इससे कम अगर आपकी संख्या रहेगी तो सप्लीमेंट्री के जो संभावना बन रही है अभी भी जो जीवित हुई है संभावना, वो समाप्त होने में कोई भी समय नहीं लगेगा, वो तुरंत समाप्त हो जाएगा। तो जितने भी सदस्य हैं वो इस वीडियो को देखते हैं या कोई भी सदस्य जिसको मैंने 1 मिनट का भी समय दिया है, तो आप लोग कम से कम इसका ऋण चुकाइए। आप जितने भी सदस्य हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर अवश्य पहुंचे। कल का भी मूवमेंट रखा गया है, कल 5 तारीख है, और आप सभी जितने सदस्य हैं सबको गर्दनीबाग धरना स्थल पर आना ही आना है। चलिए हम पूछ रहे हैं, आप कहाँ से हैं? लीजिए बोलिए। देखिए बोलिए, आ रही है आपकी आवाज़, से बोलिए। जी आप कहाँ से हैं? जी मैं गोरखपुर से आई हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश से हैं। हम लोग भी कई लोगों को आह्वान किए थे कि आप लोग कम से कम उत्तर प्रदेश की जो संख्या है महिलाओं की, जबकि संभावना सबसे ज़्यादा आप ही लोगों के सिलेक्शन की बन रही है। 50% तो आपका रिजर्वेशन है। इसके बाद कम से कम 20 से 25% जो सीटें हैं वो मेधावी छात्राएं जो ले जाती हैं। संभावना महिलाओं की भी ज़्यादा बनती है और आपकी संख्या जो है वो सबसे कम रहती है। तो अंतिम निवेदन है आप लोगों से कि अगर आप अकेले नहीं आ सकते हैं तो घर के किसी भी सदस्य को लेकर के यहाँ पर जरूर आए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए। ये आप लोगों को इसलिए दिखाया जा रहा है कि गोरखपुर वगैरह और भी अधिक दूरी से जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं। देखिए सोना मैम से बात करेंगे। मैम कुछ बोलिए, आप तो लगातार सपोर्ट की हुई है धरने को कि हम पेट्रोल लाए हैं, आज हम आत्मदाह नहीं, देखिए दोस्तों तैयारी देखिए, अगर किसी प्रकार से सरकार मना करती तो कोई भी किसी भी प्रकार का हम लोग जो है कदम उठाएंगे। मैम बोलिए। नहीं भाई, हम लोग नहीं मरने वाले हैं, इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं। सुनिए, आपका यहाँ पे सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि हम लोग गलत जगह बोल रहे हैं। शायद हमको आपको बोलना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट आपके हाथ में है। सरकार को अगर आप कुछ भी पॉलिटिक्स समझते हैं तो आप इतना समझिए कि सरकार सिर्फ वोट परसेंटेज पे जाती है। सरकार देखेगी अगर वोट कट रही है तो वहाँ की बात मानेगी, और जहाँ वोट कटने का कोई बात नहीं होगा सरकार वहाँ देखने तक नहीं जाएगी। तो चीजें एकदम क्लियर हैं, चीजें एकदम क्लियर हैं कि अगर आपकी संख्या अधिक रहेगी तो आपको वोट बैंक के हिसाब से आपका सप्लीमेंट्री दिया जाएगा। तो जो भी सदस्य है जो अभी नहीं आए हुए हैं वो कम से कम गर्दनीबाग धरना स्थल को भरने का प्रयास अभी से शुरू कर दें। कल का भी धरना रखा गया है और हम लोगों की संख्या जो है वो कम से कम 5000 पार हो जानी चाहिए। आपको ये भीड़ देख करके पता ही चल गया होगा कि इतनी भीड़ जो है सप्लीमेंट्री के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारी संख्या अधिक होगी तभी रिजल्ट आने की संभावना जो है अधिक रहेगी। तो जो भी सदस्य हैं वो जल्दी से जल्दी गर्दनीबाग धरना स्थल के लिए निकले और अपनी संख्या यहाँ पर प्रदर्शित करें। आपकी संख्या कम से कम 5000 पार हो जानी चाहिए। हमारी संख्या 100 भी क्रॉस नहीं हो रही है तो कम से कम आप अपनी संख्या जो है 5000 क्रॉस करिए। गिने चुने हम लोग 150-200 लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपकी संख्या कम से कम 5000 प्लस हो जानी चाहिए कल। तो जो भी सदस्य हैं अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट करें ताकि हमारी जो संख्या है यहाँ पर सप्लीमेंट्री के लिए कम से कम 5000 पार हो जानी चाहिए। हमारी संख्या 5000 पार होगी तभी सप्लीमेंट्री जो है 10 से 12000 पद पर रिलीज होने की संभावना पूरी बनेगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहिए, वर्क करते रहिए। आप सोचिए कि सभी जगह से मंत्री जी मना कर देते हैं और लास्ट में इतना वर्क लोग यहाँ पर बैठ करके करते हैं कि उनको लास्ट में कहना पड़ता है कि आपकी संख्या 2200-2500 है। तो हमारी संख्या जिस दिन यहाँ पर 5000 पार हो जाएगी, सप्लीमेंट्री लिख के ले लीजिए, आपको कम से कम 12 से 15000 पद सप्लीमेंट्री जो है रिलीज हो जाएगा। तो जितने भी सदस्य हैं अभी भी घरों में बैठे हुए हैं वो कम से कम निकले। रोज रोज आपको नहीं बुलाया जाता है, 10-15 दिन पे अगर आपको यहाँ पर बुलाया जाता है तो आप सभी लोग कम से कम अपने घर से निकलने का प्रयास करें और सभी लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे।
ठीक है दोस्तों, बने रहिए, वादा करिए, कमेंट करिए आप लोग कि कल आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।